शब मेराज का वाक़या। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा, कायनात क्यों रुक गई। शब मेराज के आने से पहले ये वाक़या ज़रूर सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़या मेराज अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है जो चश्मे ज़द्दन में बेज़ाहिर रहनुमा हुआ, लेकिन हकीकत में इसमें कितना वक्त लगा ये अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। अल्लाह ताला ने इस वाक़ये में अपने महबूब पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुदरत कामला का मुशाहिदा कराया। वाक़या मेराज ऐलान नबुव्वत के 10वें साल और मदीना हिजरत से 1 साल पहले मक्का में पेश आया। माह रजब की 27वीं रात है। अल्लाह ताला फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों, आज की रात मेरी तस्बीह बयान मत करो, मेरी हम्द व तक़द्दीस करना बंद कर दो। आज की रात मेरी इताअत और बंदगी छोड़ दो और आज की रात जन्नतुल फिरदौस को लिबास और ज़ेवर से आरास्ता करो। मेरी फर्मा बरदारी का किला अपने सर बांध लो। ए जिब्राइल, मेरा ये पैगाम मिकाइल को सुना दो कि रिज़्क़ का पैमाना हाथ से अलहदा कर दे। इसराफील से कह दो कि वो सूर को कुछ देर के लिए मौक़िफ़ कर दे। इसराइल से कह दो कुछ देर के लिए रूहों को कब्ज़ करने से हाथ उठा लें। रिजवान से कह दो कि वह जन्नतुल फिरदौस की दर्जा बंदी करे। मालिक से कह दो कि दोज़ख को ताला लगा दे। खंदे बनी की रूहों से कह दो कि आरस्ता और पीरस्ता हो जाएं और जन्नत के महलों की छतों पर सिर्फ बस्ता खड़े हो जाएं, और जन्नत के जो महल हैं उनकी छतों पर इस तरह से खड़े हों कि यूँ मालूम हो जैसे सरबरस्ता खड़े हैं। मशरिक़ से मगरिब तक जिस कदर कब्रें हैं उनसे आदाब ख़त्म कर दिया जाए। आज की रात शब मेराज मेरे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाओ। आज की इस वीडियो में वाक़या मेराज अल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान और हदीस और सीरत की रोशनी में बयान किया जाएगा। चश्मे ज़द्दन में आलिम बाला का नक्श बदल जाता है। हुक्म रब्बी हवा, ए जिब्राइल अपने साथ 70,000 फरिश्ते ले जाओ। हुक्म इलाही सुनकर जिब्राइल अमीन अलैहि वसल्लम सवारी लेने जन्नत में जाते हैं, और आपने ऐसी सवारी का इंतखाब किया जो आज तक किसी शहंशाह को भी मैसर न होगी। मैसर होना तो दूर की बात है, देखी तक न होगी, और देखना तो दूर की बात है, सोची तक न होगी। उस सवारी का नाम बुराक है। तफसीर रूह अल बयान में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बुराक पर कोई सवार नहीं हुआ। माह रजब की 27वीं शब किस कदर पर कैफरत है। मतल्ला बिल्कुल साफ़ है। फ़िज़ाओं में अजीब सी कैफियत तारी है। रात आहिस्ता आहिस्ता कैफ़ व नशात की मस्ती में मस्त होती जा रही है। सितारे पूरी आबो ताब के साथ जुल मिला रहे हैं। पूरी दुनिया पर सुकूत व खामोशी का आलम तारी है। नसफ शब गुज़रने को है कि यकायक आसमानी दुनिया का दरवाज़ा खुलता है। अनवार और तजलियात के जलवे समेटने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नूरानी मखलूक के जुर्मुट में जितनी बुराक लिए आसमान की बुलंदियों से उतर कर हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ लाते हैं, जहाँ माह नबुव्वत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महल ख्वाब हैं। आंखें बंद किए, दिल बेदार किए आराम फरमा रहे हैं। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाथ बांध कर खड़े हैं और सोच रहे हैं कि अगर आवाज़ देकर जगाया तो बेअदबी हो जाएगी। फ़िक्रमंद हैं कि मेराज के दूल्हे को कैसे बेदार किया जाए। उस वक्त हुक्म रब्बी होता है, ए जिब्राइल, मेरे महबूब के कदमों को चूम ले ताकि तेरे लबों की ठंडक से मेरे महबूब की आंखें खुल जाएं। इसी दिन के वास्ते मैंने तुझे काफूर से पैदा किया था। हुक्म सुनते ही जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और अपने काफूरी होंठ महबूब दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए नाज से मस कर दिए। यह मंजर भी किस कदर हसीन होगा जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फ़ख्र कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को बोसा दिया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के होंठों की ठंडक पाक कर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते हैं और दरियाफ़्त करते हैं, ए जिब्रील कैसे आना हुआ। अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर की तरफ से बुलाने का परवाना लेकर हाजिर हुआ हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले चलिए। ज़मीन से लेकर आसमानों तक सारी
गुज़रगाहों पर मुश्ताक दीद का हुजूम हाथ बांधे खड़ा है। मेराज नबुव्वत में ये बात दर्ज है। चुनांचा आपने सफ़र की तैयारी शुरू की। इस मौके पर हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने आपका सीना मुबारक चाक किया और दिल को धोया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मेरे पास एक आने वाला आया और उसने मेरा सीना चाक किया। सीना चाक करने के बाद मेरा दिल निकाला। फिर मेरे पास सोने का एक तश्त लाया गया जो ईमान और हिकमत से लबरेज था। उसके बाद मेरे दिल को धोया गया, फिर वो ईमान और हिकमत से लबरेज हो गया। उस कलब को सीना उक़्तस में उसकी जगह पर रख दिया गया। बुखारी शरीफ की जिल्द नंबर अव्वल में सिफ़ा नंबर 568 पर यह बात दर्ज है। मुस्लिम शरीफ की बात की जाए तो जिल्द अव्वल सिफ़ा नंबर 92 पर यह बात है कि मुस्लिम शरीफ में है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सीना चाक करने के बाद कलब मुबारक को ज़मज़म के पानी से धोया और सीना मुबारक में रख कर सीना बंद कर दिया। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कलब हर किस्म की कुंजी से पाक और बेऐब है और इसमें 2 आंखें हैं जो दिखती हैं और 2 कान हैं जो सुनते हैं। ये फ़तह अल-बारी की रवायत है। जिल्द नंबर 13 सिफ़ा नंबर 610 पर सीना इक़्तस के शक किए जाने में कई हिकमतें हैं, जिनमें एक हिकमत यह है कि क़ुर्ब अतहार में ऐसी क़ुव्वत कुदसिया शामिल हो जाएं जिससे आसमानों पर तशरीफ़ ले जाने और आलम समवात का मुशाहिदा करने, बिलखुसूस दीदार इलाही करने में कोई वक्त और दुश्वारी पेश न आए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अनवार पर इमामा बांध गया। अल्लामा काज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शब मेराज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इमामा शरीफ पहनाया गया वो इमामा मुबारक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 60,000 साल पहले का तैयार किया हुआ था। 40,000 मलाइका उसकी ताज़ीम और तकरीम के लिए उसके इर्द गिर्द खड़े थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सरवर कौनीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर की एक चादर पहनाई, ज़मरत की नाइन मुबारक पाँव में ज़ेब तन फरमाई, याकूत का कमरा बांधा। यह भी मेराजुल नबुव्वत सिफ़ा नंबर 601 पर यह बात दर्ज है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक का हुलिया बयान करते हुए इरशाद फरमाया, सीना सुर्ख या कुव्वत की मानद चमक रहा था। उसकी पुष्ट पर बिजली गूंजती थी। टांगें दम मरजान, सर और उसकी गर्दन याकूत से बनाई गई थी। बेशत ज़ीन उस पर किसी हुई थी जिसके साथ सुर्ख याकूत के दूर काप आवाज़ें थीं। उसकी पेशानी पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। चंद लम्हों के बाद वो वक्त भी आ गया कि सरवर कौनीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इराक़ पर तशरीफ़ फरमा गए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रुकाब थाम ली, हज़रत मिकाईल ने लगाम पकड़ ली, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ने ज़ीन को संभाला। हज़रत इमाम काज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये मेराज की रात उसी 1000 फरिश्ते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं तरफ और उसी 1000 बाएं तरफ थे। फ़िज़ा फरिश्तों की दुरूद व सलाम की सदाओं से गूंज उठी और आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद व सलाम की गूंज में सफ़र मेराज का आगाज़ फरमाते हैं। इस वाक़िए को कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस तरह बयान फरमाया है कि वो ज़ात और नुक्स और कमज़ोरी से पाक है जो रात के थोड़े से हिस्से में अपने महबूब और मुकर्रम बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई, जिसके गिरद व नवा को हमने बाबरकत बना दिया है ताकि हम उस बंदे कामिल को अपनी निशानियां दिखाएं। सूरतुल नबी इसराइल की ये आयत का तर्जुमा भी बयान किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत शान और शौकत से मलाइका के जुलूस में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ रवाना होते हैं। ये घड़ी किस कदर दिल नवाज थी कि जब मकान से ला मकान तक नूर ही नूर फैला हुआ था। सवारी भी नूर तो सवार भी नूर, बाज़ियती भी नूर तो दूल्हा भी नूर, मेज़बान भी नूर तो मेहमान भी नूर। नूरियों की ये नूरी बारात फलक बूस पहाड़ियों, बेआबो बियां रेगिस्तानों, घने जंगलों, चटेल मैदानों, सरसब्ज़ो शादाब वादियों पर खतर वीरानियों पर से सफ़र करती हुई वादी बसा में पहुंचती है जहां बेशुमार दरख्त हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ उतर कर 2 रकात नफिल अदा कीजिए। ये आपकी हिजरत का मदीना तैयबा है। नफिल की अदायगी के बाद फिर सफ़र शुरू होता है। रास्ते में एक सुर्ख टीला आता है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पर इरशाद फरमाते हैं कि मेराज की रात में सुर्ख टीले से
گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا، جہاں قدسیوں کا جم غفیر سلامی کے لیے موجود ہے، علماء خوش آمدید کہنے کے لیے، اور تقریباً 1,24,000 انبیاء و مرسلین استقبال کے لیے بے چین اور بے قرار کھڑے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تشریف فرمائے ہوئے، جسے باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے جو ایک جگہ موجود تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس پتھر میں اپنی انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا اور براق کو اس میں باندھ دیا۔ یہ تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 7 پر درج ہے۔ آفتاب نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں۔ سین حرم سے فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے، ستارے ماند پڑ چکے ہیں، قدسی سلامی دے رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آذان دے رہے ہیں، تمام انبیاء ورسال صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صفیں بن چکی تو امام الانبیاء فخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمانے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء اور رسول امام الانبیاء کی اقتداء میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء سب کے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے کھڑے ہیں۔ بیت المقدس نے آج تک ایسا دل نواز منظر اور روح پروار سما نہیں دیکھا۔ وہاں سے عظمت و ورفت کے پرچم پھر بلند ہونے شروع ہوتے ہیں، درود و سلام سے فضا ایک مرتبہ پھر گونج اٹھتی ہے۔ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق کے جڑمت میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور یہاں سے پھر وہ واقعہ معراج شروع ہوتا ہے، یہاں سے پھر وہ معاملہ شروع ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی ہے وہاں براق کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل۔ دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دربان نے کہا مرحبا، دروازہ انہی کے لیے کھولے جائیں گے۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہیں یہ بتایا گیا کہ یہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہیں، ختم المرسلین ہیں، یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دادا جان کہہ کر آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام ارشاد فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب بھی عرض کیا اور اپنے عظیم فرزند کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ اس کے مہمان عرش حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ پہلے آسمان کی طرح بواب نے دوسرے آسمان کا بھی دروازہ کھولا۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس یادگار ملاقات اور آسمان کے ملکوتی مشاہدات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ تیسرے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سیدنا یوسف علیہ السلام سے کرائی گئی۔ تیسرے آسمان کے مشاہدات نورانی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھے آسمان پر پہنچایا گیا۔ چوتھے آسمان پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے کرائی گئی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج طے کرتے ہوئے 5ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چشم مقدس اشک بار ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و ورفت کو دیکھ کر رشک کے آنسو چھلک پڑے۔ آپ کی زبان مقدس سے بے اختیار نکلا کہ خدائے بزرگ کو برتر کے وہ برگیزہ رسول ہیں جن کی امت کو میری امت پر شرف عطا کیا گیا۔ میری امت پر جسے بزرگی عطا ہوئی یہ وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں جن کی امت کو میری امت کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کیا گیا۔ مہمان ذی ہاشم حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تخلیق میں خدا واحد ہستی ہیں جبریل امین کے ساتھ سدرۃ المنتہا سفر تک کیا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو 5 نمازوں کا تحفہ عنایہ کیا۔ معراج کا واقعہ جس رات پیش آیا اس رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر مقیم تھے۔ آپ نے یہ بات لوگوں کو بتائی تو سب نے اسے ہلکا لیا اور مشرکین تانے دینے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات آسمان گئے ہیں۔ سب نے تردید کی، پر جب لوگوں نے حضرت ابو بکر کو اس واقعے سے متعلق آگاہ کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ کیا یہ بات رسول اللہ
نے بتائیے؟ لوگوں نے کہا بالکل۔ ابو بکر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیے، پھر تو سچ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات نے رسول اللہ کو بہت متاثر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا۔ مکہ کا ایک شخص جو شام اور فلسطین زیادہ سفر کیا کرتا تھا آیا اور بولا، اگر آپ واقعی راتوں رات مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں میں گئے ہیں تو مجھے مسجد اقصیٰ کا پتہ ہے، میں آپ سے سوالات پوچھتا ہوں، آپ جواب دیں۔ پھر اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد اقصیٰ اور اس کے خد و خال کے متعلق بے شمار سوالات کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سب ٹھیک جوابات دیے۔ اس شخص نے رسول اللہ کے تمام جوابات کو درست قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے پردے میں بات کرنے کا شرف حاصل کیا اور جو کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ کائنات کی اس افضل ترین رات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں بطول تحفہ دیں، جن کی تعداد بعد میں کم کر کے 5 کر دی گئی۔ اللہ پاک ہمیں دین کا پیروکار بنائے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے۔ اللہ حافظ۔